प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 ले रहे हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है 135 और 225। तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा, आपको इन दोनों संख्याओं में से वो संख्या देखनी है जो बड़ी है और उसको बड़ी और छोटी बता देना है। सबसे पहले जैसे यहाँ 225 135 से बड़ी है, तो आपको लिखना है 225 बड़ी है 135 से। आपको सबसे पहले तो यही लिख लेना है। इसके बाद अब इसका हमें भाग देना है, तो भाग की जो क्रिया होगी वो आपकी रफ में होगी, और जो उसका प्रमेय का लगाने के बाद जो एल्गोरिथम बनेगा वो हम लोग फेयर करेंगे। तो चलिए, मैं रफ कागज का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब शुरू करते हैं। इसमें से बड़ी संख्या को आपको भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या बताइए कितनी है, आंसर है 225। तो आप यहाँ पे 225 लिखेंगे। छोटी संख्या कितनी है 135, तो आप छोटी संख्या लिखेंगे बगल से। अब आपको भाग देना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 135 से कम 135 ही होगा, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से कम 135। अब यहाँ पे माइनस होता है चूँकि, तो ऋण का चिन्ह लगा देना है। 5 में से 5 गया 0, 2 12 है, 12 में से 3 गया तो 9, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बचा है हमारे पास 90। तो इसमें हम जो शेषफल जैसे ही आपका आ जाता है, तो फिर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे और इसको फेयर में लिख लेंगे। चलिए, तो पहला चरण जो है उसको हम पहला डाल के अब हम लिखेंगे बीच वाली संख्या कितनी है 225। तो आप लिखेंगे जो 225 है वो किसके बराबर है, तो आंसर है जो 225 है वो 135 गुणित 1 पहली संख्या और आखिरी संख्या का कर देना है आपको गुणा। फिर से समझिए, बीच वाली संख्या आपको साइड में लिखना है, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देना है, फिर 135 और लास्ट वाली संख्या जो भागफल है, यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करना है। तो 135 गुणित 1, और जो 90 बचा है जो शेषफल आता है वो प्लस में लिखना है। और चूँकि शेषफल 90 है, तो हमें यहाँ लिखना है कि शेषफल जो है वो 90 है, 0 नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ और शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। तो ये आपका पहला चरण बना। तो इसे प्रमेय का बोलते हैं, लेकिन चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथ्म बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन में लिखा था एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब ये पहला, अब इसके बाद इस भाग की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जो शेषफल आता है उसको हम फिर से क्या बना लेंगे, भाजक। और जो पूर्व भाजक था, पूर्व भाजक कितना था 135, उसको बनाएंगे क्या, भाज्य। तो उसको भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेंगे। अब हम भाग देंगे, तो फिर 90 एकम 90 ही हो जाएगा, क्योंकि 90 दूनी 180 हो जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 एकम 90। तो फिर इसमें से घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आपका बचेगा 45। जब 45 आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका दोबारा शेषफल आ गया आप फिर से फेयर में जाएंगे और इसको लिख लेंगे। तो चलिए, सेकंड चरण जो बनेगा उसको आप लिखेंगे
135, बीच वाली संख्या आपको साइड में लिखना है। तो 135 बराबर जो पहली संख्या है 90 और भाजक का गुणा भागफल में करना है, यानी पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा, यानी कि 90 गुणित 1 और प्लस में आ जाएगा 45। फिर आपको शेषफल 0 नहीं मिला है तो आप लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। और ये भाग आपको तब तक देना पड़ता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल बराबर नहीं है 0, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है वही उसका दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो अभी तो इस क्रिया को हमें और आगे बढ़ाना है, तो शेषफल को फिर हम एक बार भाजक बना देंगे। तो इस तरीके से ये बना भाजक, और बीच का चिन्ह जो बीच में जो संख्या लिखी जाएगी जो पूर्व भाजक था। पूर्व भाजक कितना था 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। तो फिर 45 दूनी 90। यहाँ पे देखते हैं कि शेषफल क्या आ गया है 0। तो फिर इस क्रिया को भी हम लोग लिख लेंगे अपने फेयर में जाके। तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे बीच वाली संख्या को साइड में, बीच वाली संख्या क्या है 90, तो इसको लिख देंगे साइड से बराबर। फिर भाजक गुणित भागफल, भाजक कितना है 45 गुणित भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना है 0। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं जहां शेषफल बराबर है 0, जहां शेषफल बराबर है 0। जब शेषफल 0 आ जाता है, ऐसी स्थिति में जो भी भाजक होता है वही क्या होता है इन दोनों का एचसीएफ। तो आपको लिख देना है, आता है 135 और 225। 135 और 225 दोनों का क्या होगा, 225 दोनों का एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोनों का एचसीएफ कितना होगा 45। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।